नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि लिस्ट क्या होती है रिएक्ट के अंदर और हम किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, देन किस तरीके से लिस्ट के डेटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं पेज पे। राइट, तो अभी उस सेशन को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देन इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि लिस्ट में हम कीज का क्या रोल है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कीज को डिफाइन करना। राइट, तो हम पहले देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में जो हमने लिस्ट डिफाइन की थी। राइट, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी। ये नंबर्स लिस्ट थी और हमने लिस्ट को एज अ एल ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले कराया था। राइट, तो अब सपोज अगर हम यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने क्या किया था, जो लिस्ट बनाई थी लिस्ट में हमने डायरेक्टली आइटम्स को डिस्प्ले कराया था। अगर नंबर लिस्ट भी बनाया तो नंबर लिस्ट में भी क्या था, डायरेक्टली नंबर्स थे। राइट, और नंबर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, मेन्यूज में भी लिस्ट है, पर इसे यूनिकली आइडेंटिफाई, हर एक आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोई यूनिकनेस नहीं है इसके पास। ठीक है, राइट, अगर हम इसमें एक और होम डिफाइन कर दें, राइट, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा। अगर हम यहाँ पे F12 करके देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेन्यूज में ही है। राइट, ये मेन्यूज है, तो मेन्यूज में जो एलआई आइटम है, ठीक है, ये कह रहा है कि यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, की प्रॉप देने के लिए बोल रहा है। राइट, अब अगर हम इसमें अगर एक और होम डिफाइन कर देंगे तो इसको पता ही नहीं चलेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन सा होम है। तो हम जितने चाहे उतने डुप्लीकेट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। राइट, तो अब हमें क्या करना है, इस की के थ्रू इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे एक नंबर प्रोवाइड करनी है, एक इंडेक्स प्रोवाइड करना है, ताकि ये क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। राइट, तो अब हमारे पास एरे में, या तो हम एरे में क्या करें, आईडी प्रोवाइड करें, कोई इंडेक्स प्रोवाइड करें ताकि इस लिस्ट को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। और अगर हमारे पास आईडी नहीं है, राइट, अगर हमारे पास कोई आईडी नहीं है तो हम किस तरीके से इसे डिफाइन कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक यूनिक एक इंडेक्स होता है। राइट, हम उस इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे की प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, किस तरीके से, एल आई देन की इक्वल टू, राइट, प्रोवाइडेड इंडेक्स। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया और वार्निंग भी हमारी छूमंतर हो गई। राइट, तो क्यों छूमंतर हो गई, क्योंकि हमारे जितने भी आइटम्स थे अब उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडेक्स हमारे पास प्रोवाइड हो गया। राइट, तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके की इंडेक्स होती है, एरे होती है, राइट, जिसमें कि हमारे पास कोई भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है, तो देन क्या यूज कर सकते हैं, इंडेक्स यूज कर सकते हैं। राइट, जो कि हमारे पास क्या होता है, ऑटो जनरेटेड नंबर होता है, जो जीरो से लेकर स्टार्ट होता है और +1 इंक्रीमेंट करता है। तो राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट आईडी प्रोवाइडेड लिस्ट के अंदर हम उसे यूनिक प्रोवाइड करने के लिए इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, अब सपोज हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास आईडी है, राइट, किसी एरे में, तो हम क्या कर सकते हैं, क्री में उसकी आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आईडी जो भी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। राइट, तो अब सपोज हम एक और इसके अंदर फाइल बनाते हैं, इसमें हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं एम्प्लॉय। राइट,
इम्प्लाइज, राइट, इम्प्लाइज की एक एरे बनाएंगे हम, empid इक्वल टू 1, emp name, sorry, should be colon, copy paste. राइट, देन हम क्या करेंगे, आइटरेशन के लिए गेट करेंगे इसे, गेट इम्प्लाइज implies dot map emp 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 dot emp name, डिफाइन कर दिया हमने ul, और ul के अंदर क्या कॉल कर लिया हमने, गेट एम्प्लॉइज। देन index.tsx में हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट को, एम्प्लॉय कंपोनेंट को कंज्यूम करेंगे। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास एम्प्लॉय के नेम की लिस्ट डिस्प्ले हो गई, ठीक है, पर फिर से वो कह रहा है कि यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अरे जो भी हमारे पास ये चाइल्ड है, चाइल्ड हमारे पास लिस्ट में है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, राइट। तो की के थ्रू, वो हमने की के थ्रू नहीं किया हुआ है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं की इक्वल टू, अब हमारे पास आईडी तो है ही, अब अगर हमारे पास आईडी है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आईडी यूज करेंगे, इंडेक्स यूज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, emp डॉट emp id, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है, पहली वाली वार्निंग चली गई, बट अब ये क्या कर रहा है, इनकाउंटर टू चिल्ड्रन विद द सेम की, राइट। तो इसमें क्या है, मैंने सबको सेम एम्प्लॉय की दे दी है, तो राइट, तो ये क्या प्रोवाइड कर, ये कह रहा है कि हमारे पास की सेम की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके लिए यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, राइट। ठीक है, तो आप देखते हो कि हमारे पास ये वाली वार्निंग भी चली गई, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसके पास स्पेसिफिक अपनी एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी है, राइट। तो लिस्ट में क्या हो रहा है, प्रत्येक आइटम यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, सो दैट इज द यूज ऑफ की। बेसिकली अगर आपके पास कोई यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए की नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंडेक्स यूज कर सकते हैं और की में इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेसिकली की क्या है, कि बेसिकली हमारे पास एक क्या है,
यूनिकली आइडेंटिफायर है जिसके बिहार पे आप पर्टिकुलर एरे एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली यूज कहाँ पे होगा, जब आपके पास जो लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, या आप डिलीट कर रहे हो कोई पर्टिकुलर आइटम को, देन हम वहां पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे, राइट। इसका यूज हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स में करेंगे जो कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं और हम उसको रन टाइम में अपडेट करना चाहते हैं, राइट। कि हमेशा क्या होनी चाहिए, जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं उनमें हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, जितने भी सिबलिंग्स हैं उनमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, आईडी की यूनिक होनी चाहिए कीज, राइट। तो हमने देखा कि सपोज हमारे पास ये एरे है, राइट। अब इस एरे में हमारे पास क्या है, आईडी नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे लिस्ट डॉट आईडी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा। सो इफ देयर आर नो आईडीज for items, you can assign the item index as a key to the list, right। तो हम क्या करेंगे, अपनी array के अंदर as a index को की में असाइन कर देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या होगी, ये वार्निंग जो होगी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन वाली, वो रिमूव हो जाएगी, राइट। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप ये रेफरेंसेस का यूज करके इसके बारे में डिटेल में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, ठीक है, जानकारी इसमें आपको पर्याप्त मिल रही हो, और तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियोस का लाभ उठा सकें। और अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इसी तरह हमें इंस्पिरेशन करते रहें सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे हमें और प्रेरणा मिले, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके समक्ष लाता रहूं और आप इस तरीके से ही सीखते रहिए। सो कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। दुआओं में याद रखें।